क्या आप लोगों ने भी नोटिस किया, कुछ टाइम से हर कोई बंदा आईफ़ोन लेके चल रहा है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो बैटरी रिक्शे वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो या कोई महँगी गाड़ी वाला हो। लेकिन कुछ साल पहले ऐसी बात नहीं थी। यस, कुछ टाइम पहले आईफ़ोन का क्रेज़ हुआ करता था, एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में आईफ़ोन सिर्फ़ एक ईएमआई का दूसरा नाम हो चुका है। हेलो डिड फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू लोग फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके लिए शायद आवाज़ उठनी चाहिए, और वो है बाइंग एन आईफोन इज ग्रेट और अ स्कैम ऑन ईएमआई। कुछ सालों में आईफोन को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिली है हमारी इंडिया की इंडस्ट्री में। यस, जिसके कारण आईफोन की जो पॉपुलैरिटी है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन शायद लोग इसे स्टेटस सिंबल के नाम से जानते हैं। मैंने आजकल देखा है, चाहे वो छोटा बंदा हो, चाहे वो बड़ा बंदा हो, चाहे वो दुकान पे काम करता हो या दुकान का मालिक हो, सब लोग एक ही फ़ोन लेके बैठे हैं और वो है आईफ़ोन। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि लोग हेवी टास्क करते हैं या इसकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है, नहीं। इसका एक रीज़न आता है और वो आता है स्टेटस सिंबल। अगर कहीं हम 5 लोग बैठे हुए हैं और किसी 4 के पास आईफ़ोन है और 1 के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसे गरीब समझ लिया जाता है। लेकिन क्या सच में ये इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों की स्टेटस सिंबल बता सकते हैं? इसके बारे में तो हम जानते नहीं, लेकिन मैं आज आपके सामने बात करने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि शायद भूल जाते हैं जब वो परचेज़ करते हैं एक आईफ़ोन को, या कहूँ एक अपने ऊपर बटन को, जो कि ईएमआई के रूप में सामने आता है। माय नेम इज़ अभिषेक जैन एंड यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शायद एक ज़माना था जब हम अपने फ़ोन्स को परचेज़ करते थे अपनी ज़रूरतों के लिए, लेकिन आज यही फ़ोन हमारे स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। किसके हाथ में कितने का फ़ोन है, वो उसकी इनकम को बताता है। लेकिन क्या सच में उसकी इनकम उसके फ़ोन से डिसाइड होनी चाहिए? मैंने एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, जो कि बहुत ही पहले वायरल हुई थी, कि एक माँ ने पैसे जमा करके अपने बेटे को आईफ़ोन दिलवाया क्योंकि उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। ख़ैर ये चीज़ तो एक माँ ही कर सकती है। अपने बच्चे को भूखा देखकर उस माँ ने उसे आईफ़ोन तो दिलवा दिया। लेकिन क्या उस बच्चे ने सोचा कि क्या सच में वो एक आईफ़ोन खरीद रहा है, या फिर आईफ़ोन के रूप में वो एक कर्ज़ा खरीद रहा है? उसने परचेज़ तो कर लिया आईफ़ोन डाउन पेमेंट देकर, लेकिन उसकी आगे किस्तें कैसे भरी जाएगी? कोई नहीं सोचता। आजकल क्या होता है, लोग अमेज़न पे जाते हैं, परचेज़ करते हैं एंड उसके बाद इसकी ईएमआई बनवा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ईएमआई कितनी मेहनत से भरी जाती है? लोग 3-3 महीने तक अपनी सैलरी बचाते हैं एक आईफ़ोन को परचेज़ करने के लिए। 3 महीने की सैलरी को एक फ़ोन में फूँकना, जबकि उनका इतना बड़ा काम नहीं होता। यस, उन्हें परफ़ॉर्मेंस की इतनी बड़ी नीड नहीं होती। एंड लिटरली आपको बताऊँ, आईफ़ोन अपनी इवेंट्स में अपने नए कैमरा की बहुत तारीफ़ें करता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं कोई भी एक ओल्ड आईफ़ोन को एक नए वाले आईफ़ोन के साथ, तो शायद 19-20 का ही फ़र्क होता है, जो कि एक टेक एक्सपर्ट ही देख सकता है। एक नॉर्मल बंदे के लिए बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि उसमें क्या फ़र्क है। मुझे आज भी याद है जब आईफ़ोन एक्सएस लॉन्च हुआ था, जिसका प्राइस 1 लाख रुपए रखा था, एंड वो पहला फ़ोन था जो कि इतना महँगा लॉन्च हुआ था। एंड तब से आईफ़ोन को एक स्टेटस सिंबल के रूप में ज़्यादा लेने लगे थे। यस, पहले हमने देखा था कि जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनके पास ही आईफ़ोन होता है। लेकिन आज आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ छपरी से छपरी लोग भी, या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आईफ़ोन की स्पेलिंग तक नहीं जानते, वो भी आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं। एक आईफ़ोन को खरीदना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तब तक जब तक आप उसे अपने बजट में खरीद रहे हो। यस, आपने देखा होगा, आप एक नया फ़ोन लेने बैठे, लेट्स से आपके पास 45,000 रुपए है, 45,000, एंड आपने एक आईफ़ोन परचेज़ करने की सोचा। यस, जब आपने उसे ट्राई करा तो देखा भाई उसकी वेबसाइट क्रैश हो गई। पर कैसे न कैसे करके आपने उसे बुक करा, लेकिन तब तक आप देख चुके थे कि उसका प्राइस बढ़ के 52,000 हो चुका है। आपने सोचा कोई बात नहीं, 5-6 हज़ार बढ़े हुए हैं, बुक कर देते हैं। ऑर्डर को प्लेस करते-करते उसका प्राइस 55,000 हो गया। आप 45,000 से 55,000 आ गए, सीधा आपने 10,000 का जंप दिया। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ़ एक ही चीज़ था, और वो था परचेज़िंग एन आईफ़ोन। आपने सिर्फ़ देखा एक आईफ़ोन, नॉट एन अमाउंट, जिसके कारण आपने अपनी 10,000 रुपए कहाँ मिट्टी में लगा दिया, आपको पता भी नहीं चला। लोग नए-नए आईफ़ोन खरीदते हैं सिर्फ़ शो ऑफ के लिए। आपने देखा होगा, आईफ़ोन का लॉन्च होता है तो बहुत ही लंबी लाइन लगती है उसके स्टोर के बाहर। लोग 4-4 बजे तक आईफ़ोन खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या सच में एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस को खरीदना इतना ज़रूरी है हमारे लिए? हमारे लिए पैसा कमाना या पैसा बचाना नहीं, सिर्फ़ शो ऑफ करना ज़रूरी है। मेरे दादाजी मुझे एक चीज़ ज़रूर समझा के गए हैं कि बेटा, चाहे तुम्हारी जेब में 1 रुपया हो, लेकिन वो तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। ताकि तुम उसे खुला खर्च कर सको, और आगे जाके अगर तुम्हें कोई परेशानी भी हो, तो तुम बिना सोचे समझे उसे यूज़ कर सकते हो।
और ये चीज़ मैं आपको फ़ोनों के लिए कहूँगा। आप जब भी कोई फ़ोन खरीदो, आप अपने बजट में खरीदो। आपको अपने बजट को बढ़ाकर ईएमआई पे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप जानते हैं, मेरा एक जानने वाला था जिसने एक फ़ोन खरीदा आईफ़ोन 14 एंड लिटरली उसने 28,000 रुपए दी थी डाउन पेमेंट। लेकिन उसने लोन करवाया 53,000 का एंड उसने अभी लोन क्लियर कराया एंड आते-आते उसे 85,000 रुपीज़ भरने पड़ गए। यस, भाई का शौक था एक बार आईफ़ोन लेने का, भाई ने इसलिए लिया। तो उनका कुछ काम नहीं पड़ता इतना, लेकिन एक बार उन्हें आईफ़ोन चला के या कहते हैं ना यूज़ करके देखना था, तो इसलिए उन्होंने लिया। लेकिन भाई उनके पास जुगाड़ था ईएमआई भरने का, तो उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं देखता हूँ जो कि डेली की इनकम करते हैं, वो भी आज आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं। एक स्टेटस सिंबल के लिए आप अपनी एक मेहनत की कमाई को एक ईएमआई के रूप में दे रहे हो। इसमें आपका फ़ायदा कुछ नहीं है, इसमें फ़ायदा सिर्फ़ 2 चीज़ों का है। एक जो कंपनी बेच रही है और एक जो आपको लोन दे रही है। क्योंकि जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है आईफ़ोन्स को, वो प्रॉफ़िट कमा रही है, जो बैंक आपको लोन दे रहा है, वो इंटरेस्ट कमा रहा है। पिस कौन रहा है? बीच में कस्टमर। जब भी कहीं फ़ोन लेने जाते होंगे, आपको धीरे-धीरे करके अमाउंट बढ़ाया जाता होगा। लेट्स से आपने 25,000 मोबाइल देखा, आपको सिर्फ़ 3,000 रुपए और खर्च करना है एंड आपको ये सब मिलेगा। आपको सिर्फ़ 2,000 रुपए और खर्च करना है, आपको ये सब मिल जाएगा। आप ये नहीं देखते कि आप 25,000 से 30,000 कब आते हो और 35,000 कब आते हो। यस, आप सोचते हो यार मैं 25,000 तो लाया था, एक काम करता हूँ 10,000 की ईएमआई करा देता हूँ, आराम से चली जाएगी। ईएमआई आराम से जाने का मतलब नहीं है। ईएमआई इज़ नॉट अ ईज़िली मंथली इंस्टॉलमेंट। ये आपके ऊपर एक बर्डन डालती है हर महीने का, जो कि आपको कम से कम उतने कमा के आपको बैंक को देने ही पड़ेंगे। लिटरली आप मानोगे नहीं, 70% जो फ़ोन है वो आज के डेट में ईएमआई बेचते हैं, जो कि आईफ़ोन होते हैं। यस, सिर्फ़ 30% लोग ही पेमेंट कैश करते हैं एंड इट्स अ बिग अमाउंट। यानी कि 100 लोगों में से 30 लोगों ने सिर्फ़ कैश खरीदा, बाकी 70 लोगों ने फ़ोन को ईएमआई पे खरीदा। क्या आप जानते हो 70 लोग कितना इंटरेस्ट भरेंगे अपना आईफ़ोन पे? शायद उन्हें भी पता। ईएमआई का सिर्फ़ एक ही तरीका नहीं होता। एक तरीका ये भी है कि उसमें कुछ हिडन चार्जेस या जीएसटी भी लगते हैं, जिसके कारण फ़ोन को महँगा किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग ईएमआई के ट्रैप में फँसो, ताकि उनको इंटरेस्ट आए। देखो, अपने पैसे पे ब्याज आना किसको पसंद नहीं है? शायद हर किसी को। तो इसलिए बैंक चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप महँगा से महँगा फ़ोन खरीदो, ताकि वो आपको एक लोन प्रोवाइड कर सके एंड उस पे इंटरेस्ट खा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक भी ईएमआई अगर बाउंस होती है, तो बात सीयू तक जा सकती है। यस, बैंक आपको नोटिस भेज सकता है कोर्ट का, या फिर आपके फ़ोन को लॉक कर सकता है, या फिर और भी बहुत कुछ। लेकिन लोग बिना सोचे-समझे ये एक आईफ़ोन को ईएमआई पे खरीद लेते हैं। एक बंदा जब भी ईएमआई भरता है, या एक बंदा जब भी ईएमआई भरने की सोचता है, तो उसके मन में एक दिमाग में एक पैनिक बढ़ जाती है कि भाई किस्त आने वाली है, भरनी तो पड़ेगी। अगर नहीं भरी तो फ़ोन लॉक भी हो सकता है, और नहीं तो आगे जाके कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। ईएमआई खरीदना एक ऐसा ऑप्शन है कि अपने सर पर किताब लेकर चलने का, जो कि एक बहुत ही भारी बर्डन होता है। मैं आपको ये कहूँगा, अगर हो सकता है तो आप आईफ़ोन को अवॉइड करिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप आईफ़ोन को कैश में लाएँ विदाउट एनी ब्लैकमेल। यस, अपने पेरेंट्स को कोई ब्लैकमेल नहीं करना, यही नहीं कि पापा ईएमआई पे नहीं खरीदना लेकिन कैश खरीद के दे दो, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करो, करके दिखाएँगे, लेकिन खुद पे खुद आईफ़ोन खरीदेंगे। एक स्टेटस सिंबल नहीं, ये एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, जो कि सिर्फ़ हमारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। ये हमें नहीं बताएगा कि हम कौन हैं, हम इसे बताएँगे कि हम कौन हैं। यस, आपको नहीं देखना कि किसके पास कौन-सा आईफ़ोन है। मैं आईफ़ोन 12 चला रहा हूँ और आज की डेट में आईफ़ोन 17 आ चुका है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा ये फ़ोन आज भी बढ़िया चल रहा है और मैं अभी से और चलाऊँगा। इस फ़ोन को 3 साल हो चुके हैं। यस, मैं वो बंदा नहीं जो हर साल आईफ़ोन चेंज करता है। एक बार ले लिया एंड जब तक इसकी साँसें हैं, तब तक मैं इसे खींचूँगा। एंड मैं आपको ये कहूँगा, कोशिश करना कि अपने बैंक में शो ऑफ की जगह पैसे रखो। यस, अपनी चीज़ों को फिजूल खर्च मत करो, सेविंग्स करो। महंगे-महंगे इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक आपका नॉर्मल फ़ोन से भी काम हो सकता है, तो डेफ़िनिटली नॉर्मल फ़ोन के लिए जाओ। हाई-फ़ाई फ़ोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बजट अलाउड करता है, बजट को टाइट रखो एंड ईएमआई को एक लास्ट ऑप्शन की तरह चूज़ करो। मैं आपको कहता हूँ, अगर आपको ईएमआई ही खरीदना है, तो आपके पास उस फ़ोन के पूरे पैसे होने चाहिए, तो ही आप उसकी ईएमआई कराइए, वरना उस फ़ोन को अवॉइड कीजिए। यस, इससे आपको एक सुख भरी नींद आएगी और आप एक टेंशन फ्री ज़िंदगी जियोगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेशन लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।